नमस्कार, मैं निर्मल कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तारानगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में मैं अपने तमाम तारानगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के 16वीं विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं। मैं मेरे तमाम मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि आप हमारे लाल झंडे के साथियों के संघर्ष को देखकर इस जनता के लिए हमने जो पिछले वर्षों में लगातार जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उन सब के मद्देनज़र आप लोग हमारे लाल झंडे के चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और सितारा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जो मेहनत, जो काम हमने पिछले 5 साल में किए हैं, आने वाले समय में और मजबूती के साथ आप लोगों के बीच में रह करके मेहनतकश जनता के संघर्षों को, गरीब के, दलित के, मजदूर, किसान के, छोटे व्यापारी, कर्मचारी के हर मुद्दे के ऊपर हमारे संघर्षों को हम और मजबूती के साथ तेज करेंगे। साथियों, मेरे सामने जो लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने आप में कहने को दिग्गज हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस विधानसभा क्षेत्र में लगा रखी है। पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। इससे लोकतंत्र की जो गरिमा होनी चाहिए थी वो तार तार होती जा रही है। दूसरी तरफ मैं ऐसा उम्मीदवार हूं जिसे जनता चुनाव लड़ा रही है। तो मेरी तमाम मतदाताओं से अपील है कि जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके से नाक का सवाल बना करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप उन बातों में नहीं आए। हम मुकाबले में हैं। हमारा कार्यकर्ता अपने घर से, अपनी जेब से पैसा लगाकर, अपने खुद की लगन और मेहनत से हमारे लिए लगातार जुटा हुआ है। उस कार्यकर्ता का हौसला अफजाई करे। मैं तमाम मतदाताओं को और मेरे कार्यकर्ताओं को आगाह करना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा। ये दोनों ही, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे नरेंद्र बुढ़ानिया हो, मुझे लेकर के एक अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे। एक कहेगा कि उसने हमें समर्थन दे दिया है, दूसरा कहेगा हमें समर्थन दे दिया है। निर्मल कुमार का इस लाल झंडे का समर्थन इतना आसान नहीं है। हम जिस तरीके से सरकारों के खिलाफ संघर्ष के मैदान में डटे रहे हैं, उसी तरीके से हम इस चुनाव के मैदान में डटे रहे हैं। एक सकारात्मक रिजल्ट इस तारानगर की जनता के पक्ष में आएगा। हम घबराने वाले नहीं हैं। आप भी मजबूती के साथ डटे रहें। और मैं कार्यकर्ता साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने बूथ के ऊपर पोलिंग जो एजेंट हमारा बैठेगा, उसकी जिम्मेदारी कल की तारीख में आप तय करें। और पोलिंग बूथ के ऊपर हमारा जो बूथ लगेगा उसकी आप तैयारी करें। वाहन मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए वाहनों की चिंता मत करो। ये जितने भी वाहन घूम रहे हैं, ये हम और आपके हैं। खाली टैग उनके लगा हुआ है, वो अपने आप ले आएंगे। आप तो मतदाताओं से ज़्यादा अपील करो। और कल की तारीख में आप टीम बना करके अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक मतदाता तक आप लोगों को पहुंचना है। जहां पर हम मजबूत हैं, वहां और मजबूती के साथ उस मजबूती को बढ़ाना है। जहां हम, स्वाभाविक है कि हम सब जगह मजबूत नहीं है, कुछ जगह वो भी मजबूत मिलेंगे। जहां हम कमजोर हैं, वहां पर भी आप लोगों के बीच में जाकर के आप बात कीजिए। पिछले वर्षों के संघर्ष को लोगों को याद दिलाइए। लोग निश्चित रूप से आपके साथ आएंगे। किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हम सरकारों के खिलाफ संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटे। हम इस तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, मैं निवेदन कर रहा था, अभी अफवाहें चल रही हैं कि रात को इनकी गाड़ियां घूम रही हैं, इनके लोग घूम रहे हैं, ये खुद कैंडिडेट है, वो घूम रहे हैं। देखिए, वोट मांगने का अधिकार है, ये मांगेंगे। पैसे अगर बांट रहे हैं तो पैसे ले लीजिए। पैसों की जरूरत, कितने पैसे दे सकते हैं? इस लाल झंडे ने अपने संघर्षों के बल पर जो पैसा, जो लाभ आप लोगों को पिछले वर्षों में दिलाया है, उतना तो ये हरगिज नहीं दे सकते।
इसलिए इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके अगले 3 दिन 4 दिन आप मजबूती से मैदान में तटस्थ रहें। निश्चित रूप से रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग और पोलिंग बूथ के ऊपर हमारे एजेंट और कार्यकर्ता ये आप जिम्मेदारी पूर्वक करें। बाकी ये जो अब नाक का सवाल और दूसरा बना रहे हैं, ये चुनाव के बाद में आपके बीच में नहीं रहेंगे। ये 25 तारीख तक का ही है। 25 तारीख के बाद आप और हम के तमाम मुद्दों को लेकर गांव की चौपाल में, इस तहसील कार्यालय में, जिला मुख्यालय पर हम और आप ही मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेंगे। यही निवेदन आप सभी लोगों से करना था। अगर मेरे बारे में कोई इस तरीके की अफवाह फैलाए कि उसने समर्थन दे दिया है, तो आप मेरे नंबर नोट करें तुरंत 9928 164 721 मुझे कॉल करें और जो ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है उससे बात करवाएं मेरी, और उसका नाम पता नोट करें। हम उसका भी इलाज करेंगे। हमने जो पिछले 5 साल में जो मेहनत करके अब जब खेती पकने के कगार पे पहुंच गई तो कोई आकर के हमारे बारे में फालतू बकवास वाहियात बात करेगा। इस तरीके के दुश्मनों को हम नोटिस करेंगे और आने वाले समय में इनको ठीक करने का काम करेंगे। किसी भी अफवाह का शिकार नहीं बने। मेरे मोबाइल नंबर है 9928 164 721, जिसे मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। आप इसके ऊपर तुरंत मेरे से संपर्क करके खंडन करें और सार्वजनिक रूप से खंडन करें। हम किसी को समर्थन देने या लेने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लाल झंडे के सिपाही हैं और मेरा तीसरा चुनाव है विधानसभा का, पहला चुनाव नहीं है जो इस तरीके की वाहियात बातों के आप शिकार हो जाएंगे। यही निवेदन आप सबसे है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाल सलाम।